ठीक है। एवरीवन, जैसे हम लोग अभी हमें पता है, हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं ना, तो उसमें से हम लोगों का नेक्स्ट बीट है एटॉमिक रेडियस। है बेटा, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है? तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो सेंटर टू द न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का जितना डिस्टेंस है उसको कहेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियस। क्या कहेंगे बेटा? एटॉमिक रेडियस। किसको? सेंटर टू द न्यूक्लियस से लेके, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जितना भी डिस्टेंस जाएगा उसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक रेडियस। याद रहेगा? ठीक है। ओके, तो चलो लिख देते हैं बेटा, डेफिनेशन लिख देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन distance between center to the nucleus to the nucleus nucleus and outermost electron outermost electron called atomic radius। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस क्या है? तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक, एग्जांपल में देख लेते हैं। चलो इसको रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं, मतलब आइडिया आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखो बेटा, कंसिडर करो हमारे पास में एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। चलो ये बचा हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारी शेल्स होंगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, एक एलिमेंट है। एक है बेटा, एक एलिमेंट है। देन कंसिडर करो यहाँ पे प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अंदर भी बहुत सारे, अंदर की शेल में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बट मैंने क्या किया, सबसे लास्ट वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लिखा है। ठीक है, अब यहां से जो डिस्टेंस है सेंटर टू द न्यूक्लियस से, यहां से न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जो भी डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? रेडिया। इसको हम लोग कहेंगे रेडिया, मतलब इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रेडिया कहते हैं। कितना ईजी है। ठीक है, ओके, मतलब किसी भी चीज, कंसिडर करो हमारे पास में फुटबॉल है, उसका सेंटर निकालना है, सेंटर से लेके फुटबॉल के एंड तक, ऊपर की कवर तक जितना डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग कहेंगे रेडियस। ठीक है, या फिर कोई और चीज हो जो गोल मटोल हो। गोल मटोल कोई चीज है? नहीं है। ठीक है, रहने दो। ओके, तो जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेकर लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं रेडिया। ठीक है, जनरली एटॉमिक रेडिया जो है वो कैलकुलेट करना कैसा है बेटा? डिफिकल्ट होता है जनरली। इसको हटा दूं मैं? ठीक है, इसको हटा देता हूं। ओके, टू कैलकुलेट एटॉमिक रेडिया, to calculate atomic radii is difficult। एटॉमिक रेडिया कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ एटम। एटम की साइज बहुत छोटी होती है ना बेटा, एटम की साइज बहुत छोटी होती है, तो उसमें एटॉमिक रेडिया कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट जाएगा। पहले से ही दिखता नहीं, वो तू सा है। ठीक है, दिखता ही नहीं है, और ऊपर से हम लोग उसकी रेडिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अनडिवाइजेबल पार्टिकल के हम लोग रेडिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पॉसिबल होगा क्या बेटा? नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। अगेन अगेन देखो बेटा, ये तो हो गया। दूसरा और एक पॉइंट देखो कि इवन देखो द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो नॉट शार्प।
देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बाउंड्रीज है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के साइड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी जो बाउंड्री है वो भी कैसी है बेटा, फिक्स्ड है क्या? नहीं, शार्प नहीं है। बाउंड्रीज भी इलेक्ट्रॉन की कैसी, शार्प नहीं है। अगर बाउंड्रीज शार्प ही नहीं होगी तो वो वाली केस में आप इजीली बता पाओगे कि ऐसा है? नहीं सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की बाउंड्रीज भी शार्प नहीं है। इवन आगे जाने के बाद में देखो बेटा, आगे देखो, इसमें आगे क्या कहता है कि बाउंड्री शार्प नहीं है। आगे और एक पॉइंट लिख देते हैं आगे। ओके, इवन 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 लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, मैक्सिमम ऐसे लिख देते हैं। मैक्सिमम एलिमेंट्स फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। देखो बेटा, बहुत सारे एलिमेंट अगर आप देखोगे, बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, कंबाइंड स्टेट में होते हैं। कंबाइंड स्टेट मतलब किसी ना किसी अदर एलिमेंट से जुड़े होंगे, किसी ना किसी और एलिमेंट से जुड़े होंगे। तो अब देखो, एलिमेंट की रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है, ये तो कंबाइन में मिल रहे हैं, ऐसे वाले केस में पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो इसी की वजह से ये वाले फैक्टर्स, मतलब एटॉमिक एटॉमिक रेडियस जो कैलकुलेट करनी है वो डिफिकल्ट जाएगा। इवन ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अभी, मतलब इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट अभी भी अवेलेबल नहीं है जिससे इजीली कैलकुलेट कर पाए किसी भी एलिमेंट की रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडिया है हमें कुछ डिस्टेंस वगैरह ये सारी चीजें दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडिया। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडिया, टाइप्स टाइप्स इसमें देखो बेटा, तीन टाइप्स रहेगी। इसमें कितनी टाइप रहेगी? तीन। कौन कौन सी? सबसे पहला रहेगा कोवेलेंट रेडिया। कोवेलेंट रेडिया, ओके। दूसरा रहेगा मेटालिक रेडिया। और तीसरा रहेगा वंडर वॉल रेडिया। ओके, देखो बेटा, कौन कौन सी है टाइप? कोवेलेंट रेडिया है, मेटालिक रेडिया है एंड वॉन्डरवॉल रेडिया है। ये तीन टाइप है, इन तीन टाइप्स को हमें देखना है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं कोवेलेंट रेडिया। ठीक है, कोवेलेंट रेडिया, एक कोवेलेंट रेडिया। ये क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये कोवेलेंट रेडिया क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, जनरली जो हमारे पास में नॉन मेटल है, प्रेडिक्टेबल में हमारे पास इन द सेंस थोड़ी ना हमारे जेब में है, सही है ना? तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जनरली नॉन मेटल क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं जनरली। जनरली जनरली ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो बेटा, जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, HCl सिंगल बॉन्ड, HF सिंगल बॉन्ड, कार्बन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ऐसे वाले। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल मतलब कोवेलेंट मॉलिक्यूल मतलब यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो कह रहे हैं हम लोग, कोवेलेंट रेडियस से रिलेटेड है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से ही डिस्कस करेंगे हम लोग। समझ में आ गया? इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट है बट कोवेलेंट बॉन्ड से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं वो कौन है बेटा? जल्दी बताओ कौन है? नॉन मेटल से। सारे के सारे ऑलमोस्ट नॉन मेटल क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं सिंगल। अब देखो यहाँ पे जनरली हमने तो कहा कि भाई नॉन मेटल है वो तो कोवेलेंट रेडिया सॉरी कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो ऐसी वाली स्टेट में हो तो कंबाइन हो गए, एंड कंबाइंड स्टेट में तो हम लोग रेडिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से इसको स्टैंडर्ड लिया गया, कोवेलेंट रेडिया कैलकुलेट करने के लिए सिंगल बॉन्ड जो है उसको स्टैंडर्ड लिया गया या फिर रेफरेंस लिया गया। सो सो दी सिंगल बॉन्ड
between atom considered as reference तो सिंगल बॉन्ड को क्या लिया बेटा, रेफरेंस लिया। ठीक है, तो इसमें इस कोवेलेंट रेडियम में हम लोगों को और बहुत सारी चीजें देखनी है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी फटाक से नोट डाउन करो, फटाक से। हो गया बेटा, चलो इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि ये जो रेडिया कैलकुलेशन है ये दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर दो टाइप्स पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, दिस कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन टू टाइप। ठीक है, अब उनमें से दो टाइप हमें देखनी है। अगेन इसमें कोवेलेंट रेडियम में दो टाइप्स है, उसमें हमें देखना है। उसमें से पहला वाला, उसमें से पहला वाला कौन सा है, तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर होमो मॉलिक्यूल्स, एंड दूसरा जो है फॉर हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो चलो एक से शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, किससे शुरुआत करते हैं, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, कैलकुलेशन ऑफ कोवेलेंट रेडिया फॉर homodiatomic molecule. homodiatomic molecule, ठीक है, फॉर होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा ना हम लोग कि ये होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स देखो, द मॉलिक्यूल्स आर मेड बाय सेम एटम्स लाइक बोलो या एग्जांपल बोलो। ठीक है, Br2, दोनों ब्रोमीन है, सेम ही हो गए। ठीक है, H2 सेम ही हो गया, Cl2 सेम ही हो गया, F2। सही है, तो ये वाला होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल में कौन कौन से है, ये वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है बेटा, ओके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, रेडिया के लिए। ओके, दी half of the distance between two atoms, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कंसीडर करो, यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, दोनों के दोनों सेम है, यहाँ पे ऐसे जुड़े हुए, तो दोनों में से हाफ डिस्टेंस जो रहेगा, दोनों का हाफ डिस्टेंस जो रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल की कोवेलेंट रेडिया। समझ में आ गया? ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और समझ में आ जाएगा। कंसिडर करो बेटा, एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये वाला ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये दो एलिमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ऐसे ओवरलैपिंग है, तो हम लोग कहते हैं यहाँ ए एंड बी। ठीक है, दोनों सेम ही है ना, ए एंड बी, तो ए यहाँ पे न्यूक्लियस है, बी यहाँ पे न्यूक्लियस है। ओके, देन यहाँ दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस हो गया, एंड उसका हाफ डिस्टेंस कितना बेटा, हाफ, तो ये उसका हो गया रेडिया। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला जनरेट करो जल्दी से। हाफ ऑफ द डिस्टेंस कहाँ है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस कहाँ है, दो एटम्स हैं, ए एंड बी एटम्स है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है
उसका हाफ डिस्टेंस मतलब क्या हो गया बेटा, रेडिया हो गया। तो फॉर्मूला क्या जनरेट होगा बेटा, फॉर्मूला क्या जनरेट हो गया बेटा, कंसीडर करो आर ए, रेडियस ऑफ ए इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अपॉन कितना हो गया बेटा, 2। खत्म। इजी है, इजी है क्या, है इजी है ना, ओके इजी है ना बेटा, हाँ इजी है। चलो मैंने क्या कहा, यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी एलिमेंट्स हैं, ओके ए एंड बी है, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दोनों में के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन चुका हुआ है। तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है बिटवीन टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, उसका क्या होगा बेटा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडिया कहेंगे। कौन सी रेडिया बेटा, कोवेलेंट रेडिया। कौन से टाइप के लिए बेटा, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। समझ में आ गया, ठीक है। जल्दी से चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ, चलो क्वेश्चन इफ, चलो इसको पहले इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, क्वेश्चन ले लेते हैं, आइडिया आ जाएगा क्या करना है। कुछ नहीं करना बेटा, बहुत इजी होता है, ठीक है, बहुत बहुत इजी होता है। इफ, देखो क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सी सी इज 154 पीएम कर लेते हैं, पीएम, देन कैलकुलेट द रेडिया ऑफ कार्बन। देखो क्या कहा है, गिवन डाटा पहले देख लो कि भाई गिवन डाटा क्या है। डिस्टेंस बिटवीन सी सी कितना है बेटा, 154 पीएम का डिस्टेंस है, ठीक है। गिवन डाटा पे फोकस करो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है। करना क्या है बेटा, रेडियस ऑफ सी निकालनी है हमें। क्या निकालना है बेटा, रेडियस ऑफ सी निकालनी है। मतलब इन्होंने क्या कहा है, दो कार्बन है, इसको ले लें, आपको पता चल जाएगा मतलब कहना क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये चलो किधर आ गया, तो इधर आ गया। देखो बेटा ये कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे सी सी है, कार्बन कार्बन है, ओके, मतलब यहाँ पे कौन है, कार्बन है, यहाँ पे कौन है, कार्बन है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 154 पीएम है। देन हमें क्या करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है। क्या करना है बेटा, हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, नहीं। रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, अपना जो फॉर्मूला है उसको पुटअप करो, रेडियस ऑफ सी, क्या बेटा, रेडियस ऑफ सी इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस सी सी अपॉन कितना बेटा, 2। देन रेडियस ऑफ सी, रेडियस ऑफ सी मतलब कार्बन, ठीक है। कितना है बेटा डिस्टेंस, 154 पीएम दिया है, अपॉन 2 कर लो, कितना आएगा बेटा, 77 पीएम। और सी, रेडियस ऑफ कार्बन कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, कितना, वेरी गुड, 77 पीएम आ गया सर, गुड। चलो दूसरा क्वेश्चन और एक दे देते हैं, दूसरा क्वेश्चन और एक दे देते हैं। इफ द रेडियस ऑफ, नहीं रेडियस क्यों लेना है, इफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस 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 एच एच इज 0.37 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम, देन कैलकुलेट रेडियस, कैलकुलेट दी रेडियस ऑफ एच, हाइड्रोजन के रेडियल कैलकुलेट। सेम लगा बेटा, दिमाग सेम लगाना है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों का डिस्टेंस 0.37 एंगस्ट्रॉम, फॉर्मूला सेम, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, देखो फॉर्मूला सेम पुट करना है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, गिवन डाटा क्या है बेटा, 0.37 एंगस्ट्रॉम हमें दिया हुआ है, तो डिस्टेंस है हमारे पास में 0.37 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2, कितना हो गया बेटा, कितना हो गया, 0.185 एंगस्ट्रॉम, रेडियस ऑफ एच। इजी है, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से, जल्दी से, फटाक से नोट डाउन करो, फटाक से, ठीक है, ठीक है, हो गया, गुड। नेक्स्ट वन,
थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा लेते हैं। क्वेश्चन को क्या कहते हैं बेटा? घुमा लेते हैं। क्वेश्चन को घुमाएंगे तो क्या होगा? अरे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बेटा? प्रॉपर देखो, क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन है इफ द रेडिया ऑफ एटम ए इज 0.4 एंगस्ट्रॉम। कितना बेटा? 0.4 एंगस्ट्रॉम। 0.4 एंगस्ट्रॉम। then calculate the bond length. ओके, बिटवीन बॉन्ड लेंथ किसकी बेटा? ए की बॉन्ड लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। ए की बॉन्ड लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। करना क्या है बेटा? जो फॉर्मूला है उसको पुट कर लो। आर सी है अपने पास में, सही है, आर सी। अब यहाँ पे क्या हो गया? आर ए हो जाएगा इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए अपॉन 2। हमें तो डिस्टेंस ही निकालना है, हमें तो रेडियस दिया हुआ है, सही है। तो क्या करेंगे बेटा? डिस्टेंस ए इक्वल टू रेडियस ऑफ के कितना है बेटा? 0.4 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 0.8 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ। समझ में आ गया? ओके गुड, इजी है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, हम लोग आगे चलेंगे। ओके ठीक है। Okay, next one for heterodiatomic molecule. For heterodiatomic molecule, second one. For hetero molecules. For heterodiatomic molecules. ओके, अगेन देखो बेटा, यहाँ पे है क्या? हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या कहना चाहते हैं? ओके, किसके लिए बेटा? इफ टू डिफरेंट ग्रुप्स क्यों? एटम्स को, डिफरेंट एटम्स bonded together by single bond. ओके, दो डिफरेंट एटम्स है। अब एक क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी है, आप लोगों को पूछ रहा हूँ बेटा। एक बात बताओ, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स है ए एंड बी, ऐसे दो एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो वो वाली केस में, डिफरेंट एलिमेंट्स है तो वो वाली केस में मुझे एक बात बताओ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी कि नहीं होगी? सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट होगी तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कुछ चीजें चेंज होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे हमें दो कॉन्सेप्ट लगानी है फिर से। और सर फिर से, हाँ बेटा, यहाँ पे अगेन इसमें दो टाइप्स लगवानी है। इफ देखो, उसमें से पहला वाला टाइप, सर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं बच्चा, बहुत इजी है। इफ, इसमें से पहला, इफ ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस that is delta x is equal or nearly equal to 0। मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना, डेल्टा एक्स क्या है बेटा? डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। एंड ये डेल्टा एक्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ओके, मतलब हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखें डेल्टा एक्स
क्या है बेटा, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है बेटा, तो ई एल ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इक्वल टू जीरो हो या फिर नियरली इक्वल हो तो ये वाली केस में फॉर्मूला क्या यूज करना है, तो ये वाली केस में बेटा फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन, देखो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, खत्म। लगा लो इतना दिमाग, क्या करना बेटा है, दिमाग इतना लगाना है। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलो दूसरा वाला, इफ सेकेंड, इफ ई एन डिफरेंस is not equal to जीरो, जीरो मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, समझ में आ गया, डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाली कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज्यादा होगी, सेम नहीं रहेगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो तो वो वाले केस में हमें करना क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन यहाँ पे हमें अगेन पहले तो हम लोगों ने दो टाइप करवाई, यहाँ पे हमें दो फॉर्मूलाज लगवाने हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, दो फॉर्मूलाज लगवाना है। पहला फॉर्मूला, अरे सर पहले ही हम लोग कंफ्यूजन में हो और आप इतने ज्यादा फॉर्मूलाज दे रहे हो, कैसे चलेगा, कुछ नहीं होगा बेटा, देख लो इसको एक बार, समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूलाज है बेटा, यहाँ पे कितने फॉर्मूलाज हैं, दो फॉर्मूलाज हैं। अब दो में से पहला फॉर्मूला देखो, ये है शूमेकर का फॉर्मूला, किसका है बेटा, शूमेकर का फॉर्मूला, ओके। तो ये है स्टीवंस एंड शूमेकर फॉर्मूला, स्टीवंस एंड शूमेकर का फॉर्मूला बेटा, जब स्टीवंस एंड शूमेकर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या है, ये फॉर्मूला है क्या, स्टीवंस एंड शूमेकर ने क्या किया था कि यहाँ पे एक फॉर्मूला डेवलप करके दिया था हमें, क्या फॉर्मूला दिया था, तो इन्होंने कहा था डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 मॉड डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला दिया, किसने दिया बेटा, जल्दी बताओ किसने दिया, हाँ ये दिया है स्टीवंस एंड शूमेकर ने, दोनों ने मिलकर फॉर्मूला दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जब ये फॉर्मूला आ गया तो बहुत सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की सारी चीजें पुट अप करके बहुत सारे कैलकुलेशंस भी करवाए, बट लिटिल बिट वेरिएशंस मिले इसमें, क्या हुआ बेटा, लिटिल बिट वेरिएशन मिलने लग गए, थोड़ा आगे पीछे होने लग गई वैल्यू, तो उसको दूसरा फॉर्मूला पुटअप किया किसने, पॉटरफील्ड ने, किसने बेटा, पॉटरफील्ड ने, दूसरा फॉर्मूला पुटअप किया पॉटरफील्ड ने, किसने बेटा, पॉटरफील्ड, देखो सेकंड कौन है बेटा, पॉटरफील्ड, दूसरा फॉर्मूला आया पॉटरफील्ड, पॉटरफील्ड, इसने क्या किया, जो फॉर्मूला यहाँ पे स्टीवंस एंड शूमेकर ने जो फॉर्मूला दिया था उसमें वेरिएशंस आने लग गए, वो वेरिएशंस कम करने के लिए, अप्रोक्सीमेशंस कम करने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या किया, मॉडिफाई किया, मॉडिफाई कितना किया, देखो आपके भी दिमाग में आ जाएगा कि मॉडिफाई कितना किया, मॉडिफाई बहुत ज्यादा किया ऐसा नहीं है बेटा, इसने क्या किया, बोला बेटा यहाँ पे है डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.07 मॉड डेल्टा एक्स का स्क्वायर, डेल्टा एक्स का स्क्वायर, तो इससे क्या हो गया, जो एक्यूरेसी थी, जो चीजों की एक्यूरेसी थी, जो रेडियस की एक्यूरेसी थी वो बढ़ गई, वो क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई,
तो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए इसने दिया, कह सकते हो आप, ठीक है। तो मोर एक्यूरेट फॉर्मूला कौन सा रहेगा बेटा? मोर एक्यूरेट फॉर्मूला कौन सा रहेगा सर? पॉटरफील्ड का रहेगा। कौन सा बेटा? पॉटरफील्ड का फॉर्मूला रहेगा। याद रहेगा कि बेटा? चलो जल्दी से फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ठीक है। हाँ चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा कि करना क्या है। क्वेश्चन, if the distance between x and c is 200 pm, कितना है बेटा? 200 pm है। x एंड c का डिस्टेंस कितना बेटा? 200 pm है डिस्टेंस, ओके। एंड देखो बेटा, एंड cc is 154 pm, कितना बेटा? 154 pm है। देखो गिवन डाटा है, x एंड c का डिस्टेंस दिया है 200, cc का डिस्टेंस दिया है 154 pm। देन कैलकुलेट द रेडिया ऑफ x। देखो गिवन डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, गिवन डाटा आप कैसे देखते हो? गिवन डाटा क्या है हमारे पास में? क्या है मेरे पास? मेरे पास माँ है, क्या है? हाँ ठीक है सर। अब ओके, गिवन डाटा मार्क करो पहले। 200 pm किसका डिस्टेंस है? xc का। cc का डिस्टेंस है 154 pm। इतना गिवन डाटा है, निकालना किसके लिए है? रेडिया किसकी निकालनी है? x की रेडिया निकालनी है। तो डाटा को पुट कर देते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b था, इसको हटा देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन x एंड c रहेगा ना अभी, डिस्टेंस बिटवीन x एंड c, डिस्टेंस बिटवीन x एंड c इक्वल टू रेडियस ऑफ कौन रहेगा? x प्लस रेडियस ऑफ कौन? c माइनस 0.09 डेल्टा x। समझ में आ गया? हाँ अब एक बात बताओ, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना है यही चीज देख रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा दिया सर, x कौन सा है पता ही नहीं है। अब x ही पता नहीं है तो क्या दिमाग लगाना है? देखो एग्जाम में यही किया जाएगा। अब हमें x एलिमेंट पता है क्या? नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिया है क्या? नहीं। ये वाला फॉर्मूला पुट अप करोगे क्या? हाँ सर। अरे नहीं बेटा, फॉर्मूला 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 कहाँ तक यूज करना है? वहां तक जहां तक दिया गया है। इतना तो आपके पास में है। क्या है बेटा? इतना आपके पास में है डाटा। देख लो डिस्टेंस, लिखो चलो देखो, डिस्टेंस x एंड c इक्वल टू रेडियस ऑफ x हमें पता है क्या? नहीं, बट रेडियस ऑफ c हम लोग निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ c कैसे निकालेंगे बेटा? देखो रेडियस ऑफ c इक्वल टू, दोनों कैसे है बेटा? होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। दोनों कैसे है? होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल की कैसे निकालते हैं हम लोग रेडिया? डिस्टेंस बिटवीन a एंड p अपॉन 2, सही है ना? तो डिस्टेंस बिटवीन cc कितना है? 154 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 77 pm। कितना बेटा? 77 pm आ गया। ओफ, तो रेडियस ऑफ c पता चल गया। तो चलो पुट अप करो, रेडियस ऑफ x प्लस 77। समझ में आ गया? ओके। अब हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड c दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन कितना दिया है? x एंड c का कितना है बेटा? 200। 200 इक्वल टू आर एक्स 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 प्लस 77। चलो आर एक्स को बाहर निकाल दो, कितना हो गया? 200 माइनस 77 कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? सॉरी, 200 माइनस 77 इक्वल टू 123 pm। निकल गई बच्चा रेडियस, इजी है। चलो देखो क्या किया है यहाँ पे एग्जांपल में, क्या किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें डाटा दिया था x एंड c, डिस्टेंस कितना था? 200 pm। कितना था डिस्टेंस? 200 pm। अगेन कार्बन कार्बन का डिस्टेंस कितना था? 154 pm था सर।
तो ले लिया, दोनों का डाटा हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया। दिमाग यहाँ पे यूज करो बेटा, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वगैरह दिया है क्या? नहीं। तो पोर्टरफील्ड या फिर शूमेकर का फॉर्मूला लगाओगे क्या? नहीं सर, डिस्टेंस का नॉर्मल डिस्टेंस ए बी प्लस आर ए रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ पी वाला फॉर्मूला, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं दिया वहां पे दिमाग लगाना ही नहीं। ठीक है, समझ में गया? ठीक है, आर सी रेडियस ऑफ सी हम लोगों ने निकाला। कैसे निकाला बेटा? 154 पीएम उसकी रेडियस है, अपॉन 2 कर दिया, 77 पीएम आ गया रेडियस उसका। ठीक है, देन अब 77 पीएस हमें कार्बन पीएम हमें रेडियस कार्बन का मिल चुका है, तो हम लोगों ने कार्बन के रेडियस पुटअप कर दी। आगे के इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने? एक्स एंड सी का डिस्टेंस कितना है? 200 पीएम, 200 पीएम आर एक्स प्लस 77, आर एक्स को बाहर निकाल दो, 200 माइनस 77 123 पीएम हो गया। इजी बच्चा, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, इफ क्वेश्चन, चलो लिखो बेटा, इफ द रेडियस ऑफ एटम ए एंड बी, इफ, देखो क्वेश्चन, इफ द रेडिया ऑफ एटम ए एंड बी आर 0.37 and 53 pm ना, 0.53 ले लेते हैं ना, 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम, and electronegativities are ENR are 3 and 2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ए की कितनी है? 3, बी की कितनी है? 2, डिफरेंस कितना आएगा? 1 का। कितना आ गया बेटा? 1 का डिफरेंस। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दी है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दी गई है तो ये वाली केस में कुछ करने की जरूरत है नहीं सर। कौन सा फॉर्मूला पुट अप करोगे? पोर्टरफील्ड, शूमेकर, ठीक है, वो वाले फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करने हैं। डन, ठीक है, द रेडिया दिया है तो हमें क्या निकालना बेटा? यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी है, क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ए एंड बी का क्या करना बेटा? हमें डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन में साइड में ले लेता हूं, देख लो एक बार बच्चा। गिवन डाटा पे मार्क कर देते हैं, गिवन डाटा क्या क्या है हमारे पास में। देखो ए दिया है, बी दिया है, ए का 0.37, बी का 0.53 एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है एंड 2 है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस ए बी का कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज करो बेटा? शूमेकर का। ठीक है, दोनों यूज कर लेते हैं, कितना डिफरेंस आएगा हमें वो भी पता चलेगा। ठीक है, तो चलो किसको पुटअप करेंगे बेटा? किसको पुटअप करना है? शूमेकर को। जी बेटा, ठीक है, शूमेकर का फॉर्मूला क्या है बेटा? डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 डेल्टा एक्स, यही है। ओके, अब देखो डिस्टेंस ए बी है, हमें पता है क्या? नहीं, वही निकालना है। तो देखो फॉर्मूला में पुट करो, रेडियस ऑफ ए कितना है बेटा? 0.37 प्लस रेडियस ऑफ बी कितना है बेटा? 0.53 माइनस 0.09 डेल्टा एक्स कितना है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है बेटा? 1। अब 1 से 0.9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 ही रहेगा। ठीक है, देन 0.37 प्लस 0.53 कितना हो गया? 5 3 8 9, 0.9। ठीक है, ये एंगस्ट्रम में दिया है तो एंगस्ट्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस कौन बचा बेटा? 0.09, कितना हो गया बेटा? 0.891 एंगस्ट्रॉम। ये किसके फॉर्मूला से आ गया बेटा? शूमेकर के फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला? शूमेकर, SCHOOMAKER, शूमेकर एंड स्टीवंस के फॉर्मूला से कितना आ गया बेटा? 0.891 आ गया सर। ठीक है, चलो इसको हम लोग पोर्टरफील्ड से क्या किया, कैसे किया वो भी देख लेते हैं। ठीक है,
हमने क्या किया बेटा, जो गिवन वैल्यूज थी पुटअप कर ली। रेडियस ऑफ ए कितना था 0.37, रेडियस ऑफ बी कितना था 0.53, दोनों को हम लोगों ने पुटअप कर दिया। 0.09 तो माइनस करना था, एंड डेल्टा एक्स तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 एंड 3 दिया हुआ था, तो डिफरेंस हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, फर्दर मोर हमें डिस्टेंस ए भी निकालना था, तो डिस्टेंस ए बी के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला सीधा पुट कर दिया, वैल्यूज को सॉल्व कर लो, 0.89 बना गया। चलो आगे नेक्स्ट वन, कौन सा, वाटर फील्ड। चलो देखो बेटा वाटर फील्ड क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है वाटर फील्ड। वाटर फील्ड कहता है डिस्टेंस ए बी, distance AB equal to radius of A plus radius of B minus 0.07 into delta x square। अब देखो इस फॉर्मूला में पुट करना है, ए की रेडियस कितनी दी है 0.37, 0.37 प्लस 0.53 माइनस 0.07 डेल्टा एक्स का स्क्वायर। डेल्टा एक्स का स्क्वायर कितना है बेटा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 आता है, एंड इसको 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0.07 रहेगा सर। मतलब इसमें क्या हो गया 0.9 माइनस 0.07 इक्वल टू 0.893। समझ में आ गया, डिस्टेंस ए बी। बच्चा इजी है, अरे बेटा बोलो इजी है क्या, हाँ जी सर इजी है, लिटिल लिटिल कुछ लगता है तो देख लेंगे सर, आप एक बार उस चीज को फिर से रिवाइज करवा दो। ओके देखो बेटा, इसको मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, है क्या, देखो ये फॉर्मूला किसका है बेटा, ये कौन है, वाटर फील्ड, वाटर फील्ड फॉर्मूला। वाटर फील्ड का फॉर्मूला क्या है 0.07 है वहां पे, एंड सुमेकर क्या था 0.09 था, यहाँ पे 0.07 एंड डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा रेडियस ऑफ ए कितना था 0.37 था, रेडियस ऑफ बी कितना था 0.53 था, माइनस 0.07 इंटू डिफरेंस कितना था 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.07 ही रहेगा, तो टोटल 0.90 में से माइनस कर लो 0.07, कितना बचेगा 0.893। समझ में आ गया, इजी है, इजी है। ठीक है, अब इतना मतलब एक्यूरेसी के लिए पॉटर फील्ड ने किया हुआ है, अब दोनों में इतना ज़्यादा भी नहीं है ना। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, हम लोग आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया बच्चा, ठीक है चलो नेक्स्ट वन, मेटालिक रेडिया। कौन सी रेडिया, मेटालिक 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 रेडिया, मेटालिक रेडिया। मेटालिक रेडिया, ठीक है, ये मेटालिक रेडिया है क्या, तो मेटालिक रेडिया और कुछ नहीं है, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस between two atoms in metal crystal lattice। देखो बेटा एक मेटल है, क्या है बेटा, एक मेटल है, दो, ये मेटल कैसा होता है, देखो हम लोग एक काम करते हैं, मेटल क्रिस्टल को ले लेते हैं तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। देखो बेटा एक मेटल है, मेटल का चौक है, क्रिस्टल है, उसमें छोटे 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 मेटल्स रहेंगे ऐसे, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, 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 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एक दूसरे के सरफेस से इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होता है ना बेटा इनमें, ऐसे है। ठीक, क्या सर इतना सा निकाल दिया आपने तो, ठीक है, देखो बेटा ये है, अब देखो ये जो मेटल्स है ये एक दूसरे के सरफेस से ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, कहाँ पे बेटा, एक दूसरे के से सरफेस से कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, कंसिडर एक एटम इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे
मेटालिक रेडिया, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल इन मेटल क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो देखो बेटा हाफ ऑफ द डिस्टेंस कहा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस कहा, मतलब फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया सर डिस्टेंस ए बी वाला ही, सही है, अपॉन 2 वाला, मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा आर ए इक्वल टू, समझ में आ गया। ओके मेटल है, फॉर्मूला पुटअप कर लो, खत्म, इतना तो सही है। चलो क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन बेटा देखो, इफ डिस्टेंस डिस्टेंस एन ए, देखो बेटा डिस्टेंस एन ए, दो एन ए के बीच का डिस्टेंस, सोडियम मेटल है ना, इज 3.72 एंगस्ट्रॉम, देन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन ए। देखो हमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है 3.72 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस दिया है, रेडिया कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है, सोडियम का कैलकुलेट करना है, कितना है, कुछ नहीं सर फॉर्मूला में पुट करेंगे, फॉर्मूला में पुट कैसे करोगे बच्चा, जल्दी बताओ, अभी और एन लिखेंगे सर इक्वल टू 3.72 अपॉन 2 करेंगे सर, कितना आ गया 1 पॉइंट कितना 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 36, ठीक है 1.36 पक्का, अबे पागल, हाँ बोल रहे हैं 1.36 कैसे आएगा बेटा, ओके कैसे कैसे, ठीक है 1 बचा कितना देख ले, 1.86 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ओके। अभी ऑफलाइन वालों गधो, ठीक है ओके नेक्स्ट वन, चलो क्वेश्चन दिया बेटा, इफ डिस्टेंस एन ए is 4.62 angstrom, calculate radii of the radii of k, नहीं 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 के ले लेते हैं, यहाँ पे के पोटेशियम ले लेते हैं बेटा, के एंड के, ठीक है दो सेम ही हो जाएगा ना, अदरवाइज तो बोलोगे बच्चे सर ऐसे कैसे हो गया, अभी तो ले लिया था, ठीक है क्या करोगे बेटा, रेडियस ऑफ के और के इक्वल टू 4.62 अपॉन 2 इक्वल टू 2.31 एक्स्ट्रा, हाँ अब सही बोल दिया, ठीक है चलो बच्चा जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो आगे चलेंगे, हो गया, चलो नेक्स्ट वन, वंडर वर्ल्ड रेडियस, देखो कितना इजी है, पहले वाला ही लिटिल कॉम्प्लिकेटेड था, ये वाला इजी है, कोलेंट रेडियस ही लिटिल कॉम्प्लिकेटेड थी, इसकी वजह से उसको पहले लिया था हम लोगों ने, ठीक है चलो तीसरा IMP वंडर वॉल, वंडरवॉल रेडियस, ठीक है वंडरवॉल रेडियस क्या होता है बेटा, इट इज द अगेन सेम इट इज द हाफ अगेन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू गैसियस मॉलिक्यूल्स, दो गैसियस मॉलिक्यूल्स रहेंगे बेटा, अब आपको लगेगा गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में, हाँ बच्चा अब गैसियस मॉलिक्यूल कैसे लिखोगे, अब गैसियस मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे लिखेंगे, देख बच्चा ये हो गया, ये दूसरा आ गया उसके साइड में, तीसरा और एक यहाँ पे आ गया, चौथा यहाँ पे आ गया, ठीक है ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या लिखेंगे इसको Cl2 लिखें F2 लिखें, आपकी मर्जी,
ठीक है, x2 x2, आपकी मर्जी जिसको लिखने लिखो। देखो बेटा यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस, ये ओवरलैपिंग है, ये कोवेलेंट हो गया, यहाँ पे कोवेलेंट हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दो न्यूक्लियस के बीच का, यहाँ पे x, यहाँ पे x, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एंड उसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है ये रहेगा रेडिया, RADII। समझ में आ गया? ओके, दो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल का जो हाफ डिस्टेंस रहेगा, आइसोलेटेड गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच का जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस रहेगा उसी को हम लोग कहेंगे वॉन डेर वाल्स रेडिया। क्या कहेंगे बेटा? वॉन डेर वाल्स रेडिया। अब हाफ ऑफ द डिस्टेंस, जैसे ही आपने सुना कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस है तो फॉर्मूला क्या पुटअप करोगे बच्चा? सर फॉर्मूला पुटअप करेंगे, कौन सा? सर वही वाला जो हम लोगों ने यूज किया था, और ए लिखे, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अपॉन 2। समझ में आ गया? यही फॉर्मूला पुटअप करो, खत्म। अरे सर हर जगह पे यही फॉर्मूला? यस बच्चा, सिर्फ हमें कोवेलेंट रेडिया में दिमाग ज्यादा लगाना था, यहाँ पे दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, इजी पता चल जाएगा आपको। इफ क्वेश्चन, इफ distance f2 is 2.52 एंगस्ट्रॉम। कितना बच्चा? 2.52, 2.52 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट रेडिया। ठीक है, क्या करना बेटा? रेडिया ऑफ f2 इक्वल टू कितना बेटा? 2.52 अपॉन 2 इक्वल टू 1.26 एंगस्ट्रॉम। खत्म। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से फटाक से। हो गया बच्चा? ठीक है, चलो आगे चल लेते हैं। चलो यहाँ पे कुछ ट्रेंड देख लेते हैं, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडिया। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडिया, एटॉमिक रेडिया में ट्रेंड्स। ओके, ठीक है, देखो बेटा एक पीरियड के लिए हम लोग ले लेंगे, इजी हो जाएगा। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडिया। सबसे पहले तो एक ऑर्डर में दे देता हूँ आपको, सबसे पहले एक ऑर्डर दे देता हूँ। वॉन डेर वाल्स रेडिया जो होती है सबसे बड़ी होती है साइज में, गैसियस है ना, दो गैस मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल इधर है एक मॉलिक्यूल इधर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। उसके बाद में मेटालिक रेडिया होते हैं क्योंकि सरफेस से टच्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस होता है। वही जब हम लोग कोवेलेंट रेडियस देखते हैं, कोवेलेंट में ओवरलैपिंग होती है सीधे, उसकी वजह से उसकी रेडिया सबसे छोटी रहेगी। ठीक है, उसकी रेडिया कैसे रहेगी? सबसे छोटी। तो हम लोग अगर ट्रेंड बोले या फिर ऑर्डर अगर बोलेंगे तो ऑर्डर में कैसे लिखे बेटा? रेडिया कौन सी? वॉन डेर वाल्स कैसे रहेगी? बिगर रहेगी। किससे बेटा? मेटालिक से। मेटालिक रेडिया बिगर रहेगी किससे बेटा? कोवेलेंट रेडियस से, कोवेलेंट रेडियस से। समझ में आ गया? ये वाला ट्रेंड दिमाग में रखो। वॉन डेर वाल्स रेडिया बड़ी क्यों होती है बेटा? वॉन डेर वाल्स रेडिया बड़ी क्यों होती है? आइसोलेटेड गैसियस मॉलिक्यूल्स है, आइसोलेटेड गैसियस मॉलिक्यूल्स है। मेटालिक में क्या है? सरफेस इंटरेक्शंस है। कोवेलेंट में क्या है? ओवरलैपिंग्स है। समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा कंसिडर करो थोड़ा सा, हम लोग इसको अगर पीरियड में देख लेंगे, पीरियड नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ आप ऐसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पीरियड नंबर सेकंड के लिए हम लोग देखते हैं। पीरियड नंबर सेकंड में कौन है बेटा? लिथियम है, उसके बाद में है बेरिलियम, उसके बाद में है बोरॉन, उसके बाद में है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अगर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं, तो देखो बेटा ये दो है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो ये रेडिया कौन सी रहेगी? एम में रहेगी। ये वाला देख लो बेटा, यहां से यहां तक, ये इसकी रेडिया कौन सी रहेगी? कोवेलेंट रेडिया रहेगी। एंड सबसे लास्ट वाला जो रहेगा वो कौन रहेगा बेटा? कौन रहेगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। वॉन डेर वाल्स रेडिया रहेगी। तो अगर इसकी मैं ट्रेंड लिखूं या फिर इसकी ऑर्डर लिखूं तो कैसे लिखूंगा बेटा? ऑर्डर लिखनी है तो मैं क्या करूंगा? लिथियम है, ठीक है, डायरेक्ट ऑर्डर लिख देते हैं ना। ओके, ऑर्डर लिखनी है तो कैसे लिखोगे बेटा? सबसे बड़ा कौन रहेगा? वॉन डेर वाल्स रेडिया, तो नियॉन सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है।
उसके बाद में मेटल्स होते हैं सर, लिथियम, उसके बाद में बेरिलियम, उसके बाद में नॉन मेटल बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सबसे लास्ट में फ्लोरीन। ये रहेगी ऑर्डर इसकी। ये क्या रहेगी इसकी ऑर्डर। दिमाग में चीजें फिट कर लो, दिमाग में चीजें ये वाली फिट कर लो। नॉर्मल ऑर्डर पूछी है, बट यहां पे एक पॉइंट ऐड करते हैं, बट 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 all elements shows van der Waals radius। van der Waals radius सारे के सारे एलिमेंट van der Waals radius शो करते हैं बेटा। अगर सारे के सारे एलिमेंट van der Waals radius करते हैं, शो करते हैं, तो ये वाले के लिए, किसके लिए बच्चा, इसके लिए जो पीरियडिक टेबल लिखा हुआ है, पीरियड लिखा हुआ है, पीरियड नंबर के लिए सारी की सारी, जैसे मैंने कहा कि ये वाली लिथियम था, बेरिलियम था, बोरॉन था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, सारे के सारे अगर मैं कंसिडर कर लूं, ऑल ऑल van der Waals radius, सारे के सारे अगर van der Waals radius में अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसा रहेगा ऑर्डर, कैसा दिखेगा बेटा, जनरल ऑर्डर दिखेगा। लेफ्ट टू राइट ऑर्डर कैसे रहेगी, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर सारी की सारी van der Waals पूछी गई तो, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है हमारा van der Waals रेडियस शो करता है। समझ में आ गया, इजी है, ओके गुड। लिख लो इसको बच्चा, लिख लो। ये तो मैंने जनरल चीजें बताई, ठीक है। अब आपको एक चीज देखो, ये वाला कौन सा था, मैंने सारी की सारी van der Waals पूछी थी, यहाँ पे जनरल ट्रेंड था, यहाँ पे van der Waals सारे के सारे एलिमेंट van der Waals कंसिडर करके ऑर्डर दी गई। अब अगर मैं नॉर्मल, अगेन सेम नॉर्मल ऑर्डर्स पूछ लूं, तो देखो बेटा क्या होता है, देखो बेटा क्या होता है। अब देखो कंसिडर, अगर आईएमपी, आईएमपी करके लिख दो इसको, आईएमपी, आईएमपी में, ठीक है। हाइड्रोजन कैसा बेटा, हाइड्रोजन, उसके बाद कौन आता है बेटा, लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, ठीक है, इतने लिख। अगर यहाँ पे हम लोग रेडियस से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस कर लें और इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ में बच्चा, इनर्ट गैसेस। हाइड्रोजन के सामने होता है हीलियम, उसके हीलियम, उसके बाद में नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और यहाँ पर रेडॉन, ठीक है। ट्रिक तो आपको पता ही है, हिना नेहा और करीना, जेरोक्स वाली रवीना, ठीक है। अब अगर हम लोग जब ट्रेंड लगाएंगे, इसमें ऑर्डर लगाएंगे, तो मुझे एक बात बताओ बच्चा, यहां पे, ठीक है, यहां पे, यहां पे ये कैसा है गैस, ये कैसा है गैसियस मॉलिक्यूल है। गैसियस मॉलिक्यूल की कैसी होती है, ज्यादा होती है, तो ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। ये हो गया। बट जैसे ही हम लोग पोटेशियम के आगे जाते हैं, जैसे ही हम लोग पोटेशियम के आगे जाते हैं, ट्रेंड क्या हो जाता है बेटा, रिवर्ट हो जाता है। ओके, ट्रेंड क्या हो जाता है, रिवर्ट। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अप टू सोडियम जो है रेगुलर ट्रेंड रहेगा, रेगुलर ट्रेंड। ट्रेंड कैसा रहेगा, रेगुलर। बट आफ्टर पोटेशियम, जैसे ही पोटेशियम स्टार्ट हो गया, तो पोटेशियम के बाद में कौन आता है, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, मतलब डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने लग गया। जब डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, जब एफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। उसकी स्क्रीनिंग कैसी होती है, पुअर स्क्रीनिंग होती है। अगर स्क्रीनिंग पुअर रहेगी, स्क्रीनिंग अगर पुअर रहेगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम रहेगा। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ही कम होगा, तो साइज क्या होगी बेटा, कम रहेगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसी की वजह से क्रिप्टॉन की साइज कैसी रहेगी, कम रहेगी कंपेयर टू पोटेशियम। जेनॉन की कम रहेगी कंपेयर टू रेबिडियम, रेडॉन की कम कंपेयर टू सीसियम, ड्यू टू आईएमपी, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग
ऑफ डी एफ ऑर्बिटल, ये वाला क्या होगा बेटा, चेंज होगा। ट्रेंड क्या होगा बेटा, चेंज होगा। याद रहेगा, याद रहेगा क्या, जल्दी 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 बताओ 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 बताओ, होगा। ठीक है, चलो फिर नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर बच्चा यहीं पे रुकते हैं, क्या करते हैं, यहीं पे रुकते हैं। क्या कहेंगे, अरे बोलो जल्दी से, ऐसे कुछ कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे आगे जाके, ऐसे ऐसे, ये वाला। ठीक है, चलो बच्चा बाय करो, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करो।